Hello student, how are you? This is me Anushka and in this video what we are going to start, हम क्या देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को। तो लास्ट लेक्चर में हमने एलिमिनेशन मेथड को समझा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो पहले अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप जाके देखिए कि एलिमिनेशन मेथड हमारा होता क्या है। मैंने उसको 15 मिनट्स में समझा रखा है, पूरा बेसिक है, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको क्या कैसे करना है, आपको पूरा समझ में आएगा। तो एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इस तरीके से जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो अगर आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है तो आप किस तरीके से किसी एक वेरिएबल को आप क्या करेंगे, एलिमिनेट समझते हैं। अगर आप बिग बॉस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि एलिमिनेट किसको कहते हैं, या फिर खतरों के खिलाड़ी। उसमें क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे। एलिमिनेट मीन्स क्या करते थे, हटा देते थे। तो वही एलिमिनेशन आपको इसमें भी करना है, एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को। चाहे आप x को करिए चाहे आप y को करिए, जो आपको पसंद है उसको रखिए अपने पास और जो नहीं पसंद है उसको आप एलिमिनेट करिए। तो यही काम हम भी करने जा रहे हैं। तो हमारे पास 3.3 का पहला ही क्वेश्चन गिवन है, x plus y is equals to 5 and 2x plus 3y minus 3y is equals to 4। ये है हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन। हमारे पास गिवन है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप इसका, जैसे आप अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसके कोएफिशिएंट को आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करिए और इसके कोएफिशिएंट को आप नीचे वाले से मल्टीप्लाई करिए। यही प्रोसेस हमें यहाँ पे करना होता है। सिंपली यही करना है कि आपको जिसको भी एलिमिनेट करना है, यहाँ पे y को एलिमिनेट करना है तो -3 है इसके सामने 1 है, तो -3 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए, +1 का मल्टीप्लाई आप नीचे करिए। तो सेम यही चीज करनी हमको ऊपर नीचे। तो मैं किसे करने जा रही हूँ एलिमिनेट, मैं करने जा रही हूँ x को एलिमिनेट। तो चलिए करते हैं किस तरीके से, इसका कोएफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई और इसका वाला कोएफिशिएंट नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वाले का कोएफिशिएंट है 2, इस वाले का है 1, तो ऊपर करेंगे 2 से, नीचे करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ऐसा नहीं करना कि आपको सिर्फ इतने में करना है, पूरे में मल्टीप्लाई करना है, इक्वल के बाद जो भी होगा उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है। और नीचे वाले में 1 क्रॉस 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ये इतना आ गया। तो चलिए क्या करते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 2 10। और यहाँ पे 1 की मल्टीप्लीकेशन से कोई भी डिफरेंस आने वाला है नहीं, तो एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किया, ये इस तरीके से हो जाएगा और ये इस तरीके से। अब यहाँ से 2x माइनस 2x क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 0 मिलेगा। और 2y प्लस 3y करेंगे तो 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4 करेंगे तो 6। तो y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू मिल गया हमें 6/5। अब क्या करिए, किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे आप फर्स्ट वाले में या फिर चाहे आप सेकेंड वाले में, जो भी आपको पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है उसमें से आप किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू अपने आप ही मिल जाएगी। तो हम फर्स्ट वाले में रख के देखते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 फर्स्ट वाला इक्वेशन है हमारे पास। तो इसमें y की वैल्यू को रखेंगे तो x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू है 5। तो यहाँ से x प्लस 5 को किया तो 5 इधर, देखिए 5 को अभी हमको उधर लेके जाना है, या फिर रहने देते सीधा हम इसी को उधर लेके जाते हैं। x इज इक्वल्स टू 5, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 6/5। तो x इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25 माइनस 6/5। तो 25 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 19/5। तो आप आंसर शीट से इसका आंसर रिकॉग्नाइज कर लीजिए, क्या ये सही आया है या नहीं। तो आपको देखने को मिलेगा जी बिल्कुल भी सही आंसर है, इसका बिल्कुल भी सही आंसर है। अगर आप चाहें तो इसके कंफर्मेशन के लिए आप इन दोनों की वैल्यू को पहले वाले में पुट करके देखिए। पहले वाले में अगर आप पुट करते हैं और जो वैल्यू आपकी 5 के इक्वल आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि ये दोनों आंसर जो है हमारे वो बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको आंसर सेट गिवन होगी नहीं कि हाँ आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो वहां पे आपको क्या प्रोसेस करना है, आपको यही x और y की वैल्यू कंफर्मेशन के लिए कहाँ पे लेके जानी है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में या फिर सेकंड वाले किसी भी एक इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। तो मैं फर्स्ट वाले में करके दिखाती हूँ। x की वैल्यू कितनी है 19/5 प्लस y की वैल्यू कितनी है 6/5। अगर ये 5 के इक्वल आएगा, इतने पार्ट के इक्वल अगर आ गया तो आपकी जो x और y की वैल्यू है वो बिल्कुल भी करेक्ट होगी। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड, नीचे हमारा जो है वो सेम ही है डिनोमिनेटर, तो ऊपर न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे। 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा 25/5 विच इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25, वैल्यू आ गई मेरी 5। तो जब वैल्यू 5 आ गई तो हम एकदम
किसके साथ कह सकते हैं, बिल्कुल गट्स के साथ में कह सकते हैं, गट्स के साथ में कह सकते हैं कि हमारी एक्स और वाई की वैल्यू करेक्ट है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो अब नेक्स्ट है ये पहले वाले में ही, जो हमारे पहले वाले में 4 क्वेश्चन किए हैं, तो उसका चौथा वाला मैं आपको बता रही हूँ। पहला बताया भी मैंने, अब चौथा बता रही हूँ। उसके बीच के जो दोनों हैं वो आपके लिए होमवर्क है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ऐसा नहीं है कि आप आंसर शीट से देख के उसका आंसर बताना है, इसको सॉल्व करके तब बताना है। तो जब आपको इस फ्रैक्शनल में अगर आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस मिलते हैं, ये देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसमें भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है ये वाई वाला टर्म, तो क्या करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले वाले इक्वेशन को लेंगे, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। देख के बिल्कुल घबराना नहीं है कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको एलिमिनेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको इसमें करना है, जैसा हम फ्रैक्शंस में करते आ रहे हैं बेसिकली वैसा ही करना है। इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ में और इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ में कर देना है, यही सेम चीज करनी है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको उस साइड में भेज देना है। सीधा सीधा काम खत्म। तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 3 2 6 होगा। इन दोनों के बेस में पहले मैं यहाँ पे 6 लिख लेती हूँ, डेनोमिनेटर में 6 लिख लिया हमने यहाँ पे और ये हो गया -1। फिर यहाँ से 3x प्लस 4y, ये जाएगा इधर, क्या हो गया माइनस में 6, मिल गया। सिंप्लीफाई कर लिया, सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आ गई। यही काम करना है। अब हम इसको फर्स्ट मानेंगे, इन दोनों को फर्स्ट सेकंड मानना ही छोड़ दो, ये मिला इसको फर्स्ट मानना है। जो भी करना है अब इसी से हमको करना है। अब इसी तरीके से सेकंड वाले को करेंगे। तो सेकंड वाले को कैसे करेंगे देखिए, अपॉन में इसके 1 लिख लेते हैं। तो इधर 3 का किया, इधर 1 का किया, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई, अपॉन में आएगा 3 इज इक्वल्स टू 3। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9, तो मिल गया 9। तो एक इक्वेशन हमें ये वाली मिल गई और दूसरी इक्वेशन मिल गई हमें ये वाली। अब इन्हीं दोनों का यूज करके हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको भी इधर नीचे लेके आते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो अभी देख रहे हैं इसको एलिमिनेट करना कितना इजी हो गया है। क्यों? क्योंकि इनका जो कोएफिशिएंट है वो दोनों का सेम ही है, 3x और 3x। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने की ऊपर नीचे किसी से भी जरूरत हमें नहीं है। सीधा x का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे किया माइनस, प्लस, इधर गया माइनस, तो ये वाला हमारा कैंसिल आउट होगा। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इधर हो जाएगा 5y, 9 16 हो जाएगा 15 माइनस में, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू -15 मिला, तो y इज इक्वल्स टू -15/5 विच इज इक्वल्स टू -3। तो y की वैल्यू -3 आ गई। y की वैल्यू हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो है हमारे इसमें या फिर सेकंड वाले में किसी में भी रखेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए अभी सेकंड वाले में मैं आपको रख के दिखाती हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9 है, y की जगह पे -3 रखना है, तो 3x माइनस -3 इज इक्वल्स टू 9, तो 3x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ से इज इक्वल्स टू 9। 3 उधर जाएगा तो 3 इधर प्लस में है, उधर लेके जाते तो -3 हो गया, तो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, x इज इक्वल्स टू 2। 3 2 6 होता है तो x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो अगर आप चाहें तो फर्स्ट वाले में रख के देखिए चाहे सेकंड वाले में रख के देखिए, वैल्यू आपकी कितनी आने वाली है, सेम ही आने वाली है। तो y इज इक्वल्स टू मिल गया -3 और x इज इक्वल्स टू वैल्यू मिल गई हमको 2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो अब सेकंड वाले का फर्स्ट सब क्वेश्चन हमारे पास, इसमें पूछा क्या गया, पहले आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो आप उसको 3 to 4 टाइम्स उसको आप रीड करिए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इफ वी ऐड 1 इन न्यूमरेटर, क्या कह रहा है, अगर हम न्यूमरेटर में क्या करें 1 को ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन डेनोमिनेटर। अगर डेनोमिनेटर में d क्या है हमारा डेनोमिनेटर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अगर हम 1 को ऐड करते हैं किसमें न्यूमरेटर में और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं डेनोमिनेटर में, देन फ्रैक्शन। अब ये पॉइंट आ गया हमारे पास, किसकी बात की जा रही है, फ्रैक्शन की बात करी जा रही है। तो फ्रैक्शन हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा 1 के। तो फ्रैक्शन की बात करी जा रही है तो पहले हम मान के चलते कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, लेट x/y, हमारे पास ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन की बात करी जा रही है तो x/y मान के चलते हमारे पास एक फ्रैक्शन है। तो बोला क्या गया है, पहले हम
अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, ऐड कर दिया, न्यूमरेटर हमारा कौन सा है, x है, तो न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड करें और फिर डेनोमिनेटर में हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें, y माइनस 1, तो जो फ्रैक्शन होगा हमारा वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये पहला जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा, हमने उसके थ्रू इसको लिख लिया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना कि हम बना क्या रहे हैं, फ्रैक्शन बना रहे हैं। कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं बना रहे कि आपको x प्लस 1 कर देना है, y माइनस 1 कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ऐड कर देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सीधा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, ऑब्वियस सी बात है फ्रैक्शन में होगा। फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन को फॉर्म करेंगे, तो हम मान के चलते हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है, लेट ये बी अ फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन हमारे पास। तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में जब हमने उसके न्यूमरेटर में 1 को ऐड किया और डेनोमिनेटर में हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास क्या मिला, फ्रैक्शन की वैल्यू 1 मिली। अब क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 इन डेनोमिनेटर, अगर हम ये x बाई वाई है हमारे पास, अगर हम डेनोमिनेटर में 1 को ऐड करें, देन इट विल बिकम हाफ, तो ये क्या हो जाता है, हाफ के इक्वल। ये हम सेकंड मान लेते हैं। इसमें कुछ नहीं कहा गया कि आपको न्यूमरेटर में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है, न्यूमरेटर की बात इसमें नहीं करी गई है। सीधा सीधा बात करी गई है, अगर हम डेनोमिनेटर में 1 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं डेनोमिनेटर में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो हाफ के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हो गई। अभी जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन को क्या करना बताया था, सिंप्लीफाई करना, उसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको इधर लेके जाते हैं, x प्लस 1 है यहाँ पे, इज इक्वल टू इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1। तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो -2, -1 था, एक 1 और इधर गया तो -1 -1 -2 हो गया। यहाँ से x है, इधर y आया तो -y हो गया। तो ये हम मान के चलते हैं थर्ड इक्वेशन है। ये हमारी कैसी इक्वेशन है, थर्ड नंबर की इक्वेशन है। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो इसको भी हम कर देते हैं। चलिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही वैल्यू आएगी y प्लस 1। इधर y को लेके आते हैं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी फोर्थ नंबर की इक्वेशन, फोर्थ नंबर की इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मिल गया, दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना सीधे सीधे। तो देखिए यहाँ पे y, दोनों तरफ y की वैल्यू कैसी है, सेम ही है। तो चलिए करते इसको सॉल्व। 2x x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब क्या करें, x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें, चलिए करते हैं। इधर कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई, इधर कर देंगे हम 1 से मल्टीप्लाई। इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 मान के चलेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई उधर, 2 से मल्टीप्लाई उधर। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4, फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। 2x है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसी को नीचे उतारेंगे। यहाँ पे करते हैं माइनस, यहाँ पे करेंगे प्लस, यहाँ पे करेंगे माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट। वैल्यू कितनी आई, 2y में से हमने एक y को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास -y बचेगा। यहाँ से -1 है और -4 है तो -5, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। y की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। और उसके बाद अब x की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए इसमें रख के देख लेते हैं x की वैल्यू को। x की वैल्यू को उसमें रखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 है, तो x y की वैल्यू 5 है, -5 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू 3 -2, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 -2 सॉरी 5 -2, x इज इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 3। x इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई 3 यहाँ से और y की वैल्यू आ गई 5। किसी भी एक इक्वेशन में रख के आप कंफर्म कर लीजिए क्या ये वैल्यू सही है या नहीं। तो इसको नोट डाउन करिए। तो यहाँ पे गिवन हमारे पास 5 year old Noori was thrice as old as Sonu और and after 10 years twice as old as Sonu। नूरी की बात करी जा रही है। तो एक लड़की है नूरी और एक लड़का है कौन, सोनू।
इन दोनों की बात करी जा रही है इस वाले क्वेश्चन में। तो पूछा क्या गया है कि 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो सोनू के एज का 3 गुना था। 5 साल पहले नूरी का एज सोनू के एज का 3 गुना था, और 10 साल बाद नूरी का जो एज होगा वो सोनू के एज का 2 गुना हो जाएगा। फ्यूचर की बात करी जा रही है, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद, और पहला है 5 साल पहले। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, सबसे पहले हम इनकी एज को मान के चलते हैं, लेट द एज ऑफ नूरी बी इतना एंड लेट द एज ऑफ सोनू बी उतना। ठीक है, तो चलिए मानते हैं इनकी एज, लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स, नूरी की एज को हम एक्स मान लेते हैं, एंड लेट एज ऑफ सोनू बी वाई। सोनू की एज वाई है, नूरी की एज एक्स है। तो इक्वेशन में फॉर्म कर दूंगी, उसके बाद सॉल्व आप ही को करना है। तो बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले, या फिर 5 ईयर्स एगो, बिफोर 5 ईयर्स अगर हम लिखें तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। जैसे अभी आपकी एज अगर 15 साल की है तो 5 साल पहले आपकी एज 10 ही साल रही होगी, उसके बाद बढ़ते बढ़ते एक साल बढ़ते बढ़ते आपकी एज 15 हुई है। तो उसी तरीके से अगर नूरी इस समय, मान के चलते हैं नूरी इस समय 20 साल की है, अगर नूरी इस समय 20 साल की है तो आज से 5 साल पहले वो कितनी की रही होगी, 5 साल घटा देंगे ना उसमें से, तभी तो पता चलेगा हाँ आज से 5 साल पहले वो 15 की रही होगी, इस तरीके से। तो मान के चलते हैं नूरी x थी, तो आज से 5 साल पहले उसकी एज x माइनस 5 होगी। और इसी तरीके से ये है नूरी की एज, नूरी। इसी तरीके से सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनू की एज कितनी हो जाएगी, 5 ईयर्स से सोनू की एज y माइनस 5 हो जाएगी। अब बोला क्या गया है कि नूरी जो थी वो थ्राइस थी किसकी, सोनू के। सोनू के एज की थ्राइस थी कौन, नूरी। मतलब अगर अगर सोनू हमारा 3 साल का था तो नूरी कितने की थी, 9 की थी। मतलब 3 इज इक्वल नहीं करेंगे यहाँ पे, 3, अगर सोनू की एज 3 थी तो नूरी की कितनी थी, 3 क्रॉस 3, मतलब 9 थी, मतलब उसका 3 गुना थी। अगर वो 3 है तो उसका 3 गुना इतना। अगर ये 4 होता तो वो 4 क्रॉस 3 हो जाती, कौन, नूरी, अगर सोनू इतना रहता। तो अब इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करने के लिए मैं आपको सब्स्टिट्यूशन में भी मैंने आपको बताया था, नूरी की एज है x माइनस 5 जो कि 3 गुना है किसके एज के, सोनू के एज के। तो देखिए अगर ये 3 क्रॉस 3 है और ये 3 है तो हम इसको इक्वल कब कर सकते हैं, जब हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कम वाले में, जो कम रहता है जब हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 4 क्रॉस 4 है, सॉरी 4 क्रॉस 5 है, यहाँ पे 5 है, तो इन दोनों को इक्वल कब करेंगे, जब यहाँ कम वाले में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जो उसको इक्वल करने के लिए सेटिस्फाई करेगा जो उसको, तो हम क्या करेंगे, उसी का मल्टीप्लाई करेंगे कम वाले में। तो हमें क्या पता कि सोनू की एज वो है कम है और नूरी की 3 गुना ज्यादा है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू y माइनस 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तभी तो इनकी एज जो है वो इक्वल होगी। अगर नूरी 3 क्रॉस 3 है और सोनू 3 है, तो जब सोनू के एज में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो नूरी के एज के इक्वल होगा। यहाँ पे इक्वल कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए इक्वल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से किया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5, 3 जा 15, y को इधर लेके आए तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 उधर गया तो माइनस में 10। एक इक्वेशन ये फॉर्म हो गई। अब दूसरी, आफ्टर 10 ईयर्स की बात करी जा रही है। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद नूरी की एज 2 गुना हो जाएगी किसके एज के, सोनू के एज के। तो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद नूरी की एज, अगर अभी प्रेजेंट टाइम में, ये प्रेजेंट एज बताई गई है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। तो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, अगर अभी आप 10 साल के होंगे तो 10 साल बाद आप 20 साल के हो जाएंगे, अभी 15 के हैं तो 10 साल के बाद आप 25 साल के हो जाएंगे। तो अगर अभी नूरी की जो एज है वो x है, तो आफ्टर 10 ईयर्स उसकी एज x प्लस 10 हो जाएगी। अगर वो अभी 10 की है तो 20 की हो जाएगी, तो x प्लस 10 हो गई, किसकी एज, नूरी की एज। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10। अगर सोनू अभी 15 का है तो 10 साल बाद वो 25 का हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी प्रेजेंट एज उसकी y है तो y प्लस 10, नूरी की x है तो x प्लस 10। अभी क्या बोला गया कि उसकी नूरी की जो एज है वो ट्वाइस है किसके एज के, सोनू के एज के ट्वाइस है। तो क्या करेंगे, x प्लस 10 इक्वल 2 इंटू वाई प्लस 10,
अब आप सोच रहे होंगे ट्वाइस तो नूरी है तो हमने इसको क्यों लिख दिया। अरे भाई फिर से वही बात आ गई, इसको इक्वल कर रहे हैं तो जो कम होगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये कम है और यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों एज को इक्वल कर रहे हैं। अगर नूरी अभी 6 की है, 6 नहीं लेते, हाँ 6 लेते हैं, और ये है अभी 3 का, इसकी एज है 3, नूरी की एज है 6, तो ये इसको हम 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं और इसको 3। तो इन दोनों को इक्वल कब करेंगे, जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल होगा। तो कम वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, जितना वो दूसरा वाला जितना ज़्यादा होगा उतना ही हम दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगी, x + 10 इक्वल 2y + 20। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगी, x - 2y = 20 - 10। तो x - 2y = 10, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन के आ गई। तो इक्वेशन मैंने बना दिया, अब इसको आप सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट में बताइएगा कि इन दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 and also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit। मतलब क्या हुआ इसका, the sum of digit of a 2 digit number is 9। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास, अच्छा 2 डिजिट नंबर कैसा होता है, अगर हमारे पास 29 गिवन है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20 + 9, इसको लिख सकते हैं 2 × 10 + 9। तो 2 डिजिट्स हमारे इसमें से कौन होंगी, एक ये होगी, एक ये होगी। ये तो टेंस वाली पोजीशन पे हो गई और ये वंस वाली पोजीशन पे हो गई। तो इसी को अप्लाई करते हुए आपको चलना है। जैसे हमारे पास 37 आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10, ये टेंस की पोजीशन पे है तो 3 × 10 + 7, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो वही करने जा रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि लेट x be the ones, x be the position at ones and y be at tens। x कौन सी पोजीशन पे है, वंस पे है, और y कौन सी पे है, टेंस पे है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y टेंस पे है तो y × 10 + x, ये हमारा बन गया नंबर, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर चाहिए जिसमें से अब क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब पहला डिजिट जैसे अगर हम बात करें 3 × 10 + 7 की बात करी थी, तो उसमें क्या बोला जाएगा कि ये और ये डिजिट का नंबर जो है उनका सम 10 के इक्वल होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे। तो वैसे यहाँ पे बोला गया कि इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो 9 के इक्वल होना चाहिए। जो हमारे डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स हैं, एक है y और एक है x, तो इनका जो सम होना चाहिए वो 9 के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, x + y = 9। ये हो गया हमारा कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का कितना, 9 टाइम्स। तो कर लेते हैं इस नंबर का 9 टाइम्स, 9 y × 10 + x, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। रिवर्सिंग का मतलब क्या हो गया, x को हम टेंस मान लें और y को वंस मान लें, मतलब x × 10 + y = इस तरीके से जो हमारी नंबर मिलेगी, डिजिट हमें मिलेगी। तो ये हमारा रिवर्सिंग फॉर्म हो गया, मतलब x को टेंस मान लें, y को वंस मान लें। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको ये ध्यान देना कि रिवर्सिंग की बात करी गई है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ट्वाइस है कितने का, x × 10 + y का, इतना हुआ। तो हमारा इक्वेशन क्या बना, पहले वाले का 9 टाइम्स होगा, दूसरा वाला क्या होगा हमारा, जो रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने पे y की वैल्यू x हो जाएगी, x की वैल्यू y हो जाएगी वही। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 90y + 9x = 2x, 20x होगा। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया गया, x में 10 का मल्टीप्लाई किया गया, तो 20x + 2y। तो अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई, 9 इधर लेके आते हैं, 90y - 2y करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88y प्लस इधर 9 है, इधर में 20 इधर आएगा तो माइनस करेंगे तो माइनस में 11 बचेगा, -11x = 0। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। एक ये इक्वेशन है दूसरा, और एक ये उनका सम जो है वो इक्वेशन है पहला वाला। तो इन्हीं दोनों को आपको सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप इसको नोट डाउन करिए।
तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।